हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो भी हम लोग का सब ट्रेड्स था, बेसिकली जो पांडा ग्रुप का ट्रेड्स था, तो उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स लोगों का क्वेरीज रहता है कि इसका जो लॉजिक्स मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि जो लर्नर्स है ये थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करें, किस हिसाब से हम लोग ट्रेड बनाते हैं, किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कब और किस तरह से हम लोग स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ट्रेड था वो था लुपिन का 915 पे ये ट्रेड मैंने दिया हुआ था। ठीक है, हम पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं। लुपिन का दिया हुआ था अबव 920 का था। इसमें हम लोगों का क्या हुआ था, थर्ड टारगेट हिट हुआ था। तो लुपिन का स्टोरी फ्रेंड सिंपल था। लुपिन एक वन साइडेड डाउनफॉल में चल रहा था, बिना कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट के चल रहा था। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा, यहाँ पर मेरे को दिखा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये नेकलाइन है और जो प्री मार्केट का ओपनिंग है वो यहाँ से यानी कि नेकलाइन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बस थोड़ा सा वेट किसको किया कि इस वाले लेवल को एक बार ब्रेक कर ले, इसीलिए मैंने लिखा था कि 920 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं और टारगेट हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ था और हम लोगों का थर्ड टारगेट अचीव हुआ था। जब ये अपने फेवर में कोई ट्रेड चलता है ना, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो तब भी आपका छोटा मोटा प्रॉफिट निकल आए। तो ये पहला ट्रेड था लुपिन का। सो लुपिन का लॉजिक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न आपको दिख रहा है और प्री मार्केट ओपनिंग नेकलाइन के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए 915 में ये एक काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला ट्रेड जो मैंने दिया था। उसके बाद का ट्रेड था ग्रासिम का। फ्रेंड्स, ग्रासिम का 798 ये 920 पे दिया था और अपोलो भी दिया था 925 पे। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट एक साथ मैंने दिया था। अपोलो को यहाँ पर दिया था और ग्रासिम को यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ग्रासिम में क्या हुआ कि ग्रासिम में यहाँ पर थोड़ा सा वो नीचे आया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। लेकिन अब क्या लॉजिक था कि मैंने फिर बोला कि नहीं चलो ग्रासिम से निकल जाओ। द रीजन इज, जब आप तीन ट्रेड में एक साथ होते हो, यानी कि हम लोग लुपिन में भी थे, हम लोग अपोलो में भी थे, हम लोग ग्रासिम में भी थे, और लुपिन हम लोगों का कंटिन्यूस हम लोग का थर्ड टारगेट दे चुका है। ओके, इधर अपोलो हॉस्पिटल हम लोग का सारा टारगेट दे दिया। अपोलो का लॉजिक भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वाला जोन क्लियरली आपका एक सपोर्ट जोन है, ये वाला जोन आपका क्लियरली एक सपोर्ट जोन बन के दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पर मार्केट हमेशा बाउंस कर रहा है, राइट। और ये कल का क्लोजिंग था और आज जैसे यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, तो इस वाले लेवल को काटते ही मैंने बोला था बाय करने के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका जो प्रीवियस हाई है वो आपका, तो ये हाई, ये दूसरा हाई और ये तीसरा हाई, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन था कि एक हायर हाई बनाएगा ये, राइट, एक हायर हाई बनाएगा और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन। अब जब यहाँ से जैसे ही प्री मार्केट में ओपनिंग हुआ ना, तब इतना तो कंफर्म हो गया था कि चलो ये जो सपोर्ट जोन है ये अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है, क्या है, इंटैक्ट है, यानी कि ये बाउंस फिर से दे रहा है। अगर ये बाउंस करता है और इसको अगर ये ब्रेक करता है जहां पर हम लोगों का एंट्री हुआ, देन ऑब्वियसली जो हम लोगों का प्रीवियस हाई है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो अब जब दोनों तरफ इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तब ग्रासिम में हम लोगों को रिस्क लेने का क्या मतलब है ना। तो ग्रासिम का बस एक सिंपल लॉजिक था इस यहाँ पर ट्रेड देने का। ये इसका पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये तीसरा रेजिस्टेंस टूट गया था, राइट, ये टूट गया था। तो यहाँ पर एक टारगेट हम लोगों का छोटा सा भी हो लेकिन बन रहा था टारगेट, इसलिए मैंने ग्रासिम में दिया था। लेकिन ग्रासिम का मोमेंटम उतना खास नहीं था। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि चलो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया। जब आप तीन ट्रेड में एक साथ होते हो, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जब आप तीन ट्रेड में एक साथ होते हो और दो ट्रेड आपको एक तरफा मोमेंटम देते हैं, एक तरफा प्रॉफिट देते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जैसे हम लोगों ने बात किया कि ऑलमोस्ट हम लोग का कितना 49 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा था। तो यहाँ पर अभी और ग्रासिम में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया अपोलो हॉस्पिटल का, यहाँ पर टारगेट, सेकेंड टारगेट ये हो गया। यहाँ पर लुपिन का थर्ड टारगेट लग गया था। उसके बाद यहाँ पर कैन एग्जिट ग्रासिम नियर कॉस्ट, अब कोई मतलब नहीं बनता, राइट। उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग का 49 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर सेकेंड हाफ में मैंने कॉल क्या दिया था, दो कॉल दिए थे मैंने फ्रेंड्स। ठीक है, एक दिया था रिलायंस के ऊपर और एक दिया था भारती एयरटेल के ऊपर।
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रिलायंस क्लियरली अपना बेयरिश जोन में है, लेकिन जब इंट्राडे में यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 पॉइंट का एक गैप डाउन बनाया था, ये 1130 का, ठीक है। सो लॉजिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी जो मैंने हमेशा देखा हुआ है कि जब इंट्राडे में आपके डे चार्ट में अगर 5 मिनट 15 मिनट में अगर कोई गैप बनता है तो वो गैप बहुत ही जल्द फिल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाय करने के लिए दिया था। तो लेकिन हुआ क्या, ये इसने पहला अटेम्प्ट लिया जो अनसक्सेसफुल रहा, फिर दूसरा अटेम्प्ट लिया वो भी अनसक्सेसफुल रहा और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज फिक्स है कि अगर 49 पॉइंट्स का हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है और अगर हम लोग रिलायंस को लेते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी हम लोगों का कितना पॉइंट का था, स्टॉप लॉस भी जानबूझ के छोटा, मतलब उसी हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस दिया था ताकि 26 पॉइंट, ठीक है, ताकि अगर भी लॉस होता है तो भी 49 माइनस 26 करते हुए आपका 23 पॉइंट का प्रॉफिट निकल जाए। चलो, तो ये गैप फिल नहीं हो पाया, ठीक है। ये इंट्राडे गैप है जो कि ऑलमोस्ट हमेशा फिल हो जाता है, ओके, मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी होती है, राइट। क्योंकि अगर ये गैप अगर फिल नहीं होता है तो ये आपको ये इलुस्ट्रेट करता है, ये दर्शाता है कि अपना इंडियन मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी की कमी है। तो मार्केट मेकर्स जो होते हैं ये हमेशा जब भी अपना इंट्राडे चार्ट में, मतलब 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में, मतलब जब एक चलते हुए चार्ट में अगर कोई भी गैप बन जाता है तो मार्केट मेकर्स हमेशा कोशिश करते हैं इस गैप को फिल करने के बाद देन ए फॉल और राइज व्हाटएवर। लेकिन चलते हुए चार्ट में गैप फिल मैक्सिमम टाइम हो जाता है, ओके। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बेट लगाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नीचे की तरफ गया और अपना स्टॉप लॉस ले गया, ओके। और अपना जो एट द एंड 23 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। भारतीय एयरटेल में मैंने फ्रेंड्स देखिए क्लियरली यहाँ पर ये आपका एक कंसोलेशन जोन चल रहा था। 461 के ऊपर ही मैंने बाय के लिए बोला था, 461 के ऊपर ही बोला हुआ था, तो 461 के ऊपर, लेकिन 461 यहाँ पर, लेकिन 461 आया ही नहीं, ओके। इसने हाई लगाया था 460 का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाई में 460 है। 460 के बाद वो 461 गया ही नहीं। तो मेरे को बस एक चीज का इंतजार था कि अगर ये अपना प्रीवियस हाई को एक बार तोड़ दे, अगर ये अपना, क्योंकि यहाँ पर तो इसका आपको क्लियर दिख रहा है रिजेक्शन, यहाँ पर भी रिजेक्शन है, राइट। बस ये अपना एक प्रीवियस हाई को तोड़ दे तो हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 461 तक गया नहीं, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं और यहाँ पर ट्रेड बना भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सो शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चीज के ऊपर, जो आज के ट्रेड्स का लॉजिक था। और एक जो मेरे को काफी लोगों ने पूछा हुआ है उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स। वो ट्रेड था जस्ट डायल का, सॉरी नौकरी का एक कॉल था, उसको थोड़ा सा मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा वो वाला कॉल निकालता हूँ, उसके ऊपर काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला मेरे को ये मिल गया। 30 अक्टूबर का कॉल था नौकरी वाला, और शायद उसके बाद जो है हम लोगों ने रिलायंस को बाय भी किया हुआ था, उसमें भी प्रॉफिट निकला था, तो उसके ऊपर हम लोग अभी नहीं जाते, ये वाला चीज, ओके। और ये जो रिलायंस का सी पोजीशन था इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकला था, तो मैं भी हूँ वही रिलायंस में भी हूँ, तो यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा, अगर आप उस कॉल को अगर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि अगर बार बार अगर मार्केट नीचे से अगर रिजेक्ट होता है और आपको कोई अच्छा खासा पैटर्न दिखता है, एक वेज पैटर्न अगर आपको क्लियरली मिलता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो कि हम लोगों ने रिलायंस में निकाला हुआ था, राइट, यहाँ पर निकाला हुआ था। बात करते हैं नौकरी की फ्रेंड्स। अक्टूबर 30 को थोड़ा सा चलते हैं नौकरी में, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा था और काफी लोगों ने इसके ऊपर मेरे को पूछा था, ओके। सो 30 अक्टूबर 30, यस यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग चैनल बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप लोग समझ पाओगे। दिस इज योर रेजिस्टेंस, राइट, और ये है 29 अक्टूबर का क्लोजिंग, 29 अक्टूबर का क्लोजिंग। हम लोगों ने ट्रेड कब लिया था नौकरी का, शार्प 9:15 30 अक्टूबर को, ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग, अगर आप इसको ट्रायंगल मानो, कुछ भी मानो, और इसको अगर समझने की कोशिश करो तो ये एक बुलिश ट्रायंगल है, ठीक है। आप इसको बुलिश ट्रायंगल मान सकते हो, आप इसको एक बुलिश चैनल मान सकते हो। यहाँ पर बुलिशनेस काफी
हद तक ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ से सेलर ने इसको नीचे ढकेला, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बार बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया, राइट। तो जब 30 अक्टूबर को जब मार्केट इसके ऊपर स्टार्ट हुआ, इसको टेस्ट करते हुए, तब मैंने इसको बाय के लिए बोला हुआ था, राइट। और 3760 तक का टारगेट हमने दिया था। उससे हाई बनाया कितना, 3735 का। आई थिंक इसने थर्ड टारगेट दे दिया था हम लोगों को नौकरी में, है ना। काफी बढ़िया प्रॉफिट था इसमें नौकरी में 3735 का। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था फ्रेंड्स, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम यहाँ तक तो ये आएगा, राइट। और उसी हिसाब से हम लोग ने स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करने के लिए भी बार बार बोला है। उसके बाद जो है मार्केट ने काफी अच्छा खासा 3735 का मोमेंट दिखाया। तो बस इस टाइप का जो पैटर्न्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा देखना जरूरी होता है कि मार्केट अगर एक चीज को रेजिस्टेंस मान रहा है और अगर प्री मार्केट में उसके ऊपर अगर ओपनिंग देता है और अगर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो ये हो गया आज का ट्रेडिंग का लॉजिक्स, और ये नौकरी का भी लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। काफी लोगों ने व्हाट्सएप में भेजा हुआ था कि नौकरी का जो है ट्रेडिंग का लॉजिक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी लॉजिक को पकड़ता हूं या फिर जो भी मेरे पास अगर कुछ है तो बिल्कुल मैं वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।